आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साम्यावस्था प्रतिबंध। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जनरल रिलेशन इन इक्विलिब्रियम देखे थे कि साम्यावस्था में जो जनरल नोटेशंस जनरल रिलेशन संबंध क्या होते हैं। माना हमारे पास दो सिस्टम है, निकाय ए तथा निकाय ए डैश। निकाय ए की एनर्जी है ई और इसका आयतन है कैपिटल वी। इसी तरह निकाय ए डैश है, इसकी एनर्जी को हमने ई डैश माना है और इसका आयतन को वी डैश। डैश वाला जो निकाय है उसके नोटेशंस को भी हम डैश में ही दर्शा रहे हैं। तो देखते हैं हम। माना दो स्वेच्छ निकाय यानी आर्बिट्रेरी सिस्टम्स हैं ए तथा ए डैश हैं, जिनके मध्य व्यापक अन्योन्य क्रिया हो रही है। व्यापक अन्योन्य क्रिया यानी जनरल इंटरेक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये दोनों मिलकर एक संयुक्त विलगित यानी आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे ए स्टार से दर्शा रहे हैं हम, उसको बनाते हैं। ए तथा ए डैश मिलकर क्या बना रहे हैं? ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू ए स्टार। तो निकाय ए तथा ए डैश मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम संयुक्त विलगित निकाय ए स्टार बना रहे हैं। ठीक है। अब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इसमें, बाह्य प्राचल। जो हमने जनरल रिलेशन इन इक्विलिब्रियम का वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस वर्ड आया था बाह्य प्राचल एक्स अल्फा। ठीक है। तो इसमें हम मान रहे हैं कि जो इसका लाक्षणिक बाह्य प्राचल है उसे हम आयतन मान रहे हैं। ठीक है। अतः हम संयुक्त विलगित निकाय जो है ये ए तथा ए डैश से मिलकर जो संयुक्त आइसोलेटेड सिस्टम जिसे ए डैश से दर्शा रहे हैं, ए स्टार से दर्शा रहे हैं, उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन से थ्योरी ऑफ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं कि ई स्टार इक्वल्स टू क्या होगी? ई प्लस ई डैश, जो कांस्टेंट होगी क्योंकि विलगित निकाय है। इसी तरह आयतन वी स्टार इक्वल्स टू बी प्लस वी डैश, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि संयुक्त निकाय का आयतन भी नियत होता है। अब प्रायिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रायिकता के सिद्धांत से ये जो संयुक्त निकाय बन रहा है ए तथा ए डैश से मिलकर, उस जो संयुक्त निकाय है उसके कुल अभिगम स्तरों की ऊर्जा स्तरों की संख्या निकाय ए तथा निकाय ए डैश के जो इंडिविजुअल अभिगम स्तर है उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? ओमेगा स्टार जो कि फंक्शन होता है एनर्जी। ओमेगा स्टार क्या है? अभिगम्य ऊर्जा स्तर। और अभिगम्य ऊर्जा स्तर किसका फंक्शन होते हैं? एनर्जी। और बाह्य प्राचल, और बाह्य प्राचल हमने यहाँ पे लिया है आयतन। तो डैश जो दोनों निकायों से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है ए स्टार, उसके लिए स्टार वाले नोटेशंस यूज करेंगे। तो ओमेगा स्टार विच इज फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स बाह्य प्राचल है जो कि यहाँ पे हमने आयतन लिया है ई स्टार और वी स्टार का, इक्वल्स टू सिस्टम ए के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तर और सिस्टम ए डैश के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सिस्टम ए के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों को हम किस तरह से दर्शाएंगे? ओमेगा विच इज फंक्शन ऑफ ई एंड बाह्य प्राचल वी आयतन। और ए स्टार के अभिगम्य ऊर्जा स्तर जो कि फंक्शन होगा ई डैश, और वी डैश जो कि ए डैश जो वाला जो सिस्टम है उसका बाह्य प्राचल। इसको हमने दिया इक्वेशन 3। एनर्जी कंजर्वेशन से जो इक्वेशन लिखी थी ई स्टार इक्वल्स टू ई प्लस ई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसको इक्वेशन 1 दिया। वी स्टार इक्वल्स टू वी डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ अभी तक 3 इक्वेशंस आई, एनर्जी कंजर्वेशन से, आयतन के कंजर्वेशन से, और फिर प्रायिकता सिद्धांत से बोला कि जो
संयुक्त निकाय दोनों मिलकर बना रहे हैं उसके जो अभिगम ऊर्जा स्तर दोनों के इंडिविजुअल ऊर्जा अभिगम ऊर्जा स्तरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब डेल ओमेगा और ओमेगा डैश, ओमेगा और ओमेगा डैश ये क्या है, इनको ये क्या है, निकाय ओमेगा विच इज फंक्शन ऑफ ई एंड वी, ये क्या है, निकाय ए के लिए ऊर्जा अंतराल ई कॉमा ई प्लस डी ई, ठीक है, एवं आयतन अंतराल वी कॉमा बी प्लस डी वी में अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या है। ओमेगा डैश ई डैश वी डैश ये क्या है, डैश वाले नोटेशन से मीन्स निकाय ए डैश के लिए हैं, तो निकाय ए डैश के लिए ऊर्जा अंतराल ई डैश कॉमा ई डैश प्लस डी ई डैश एवं आयतन अंतराल वी डैश कॉमा वी डैश प्लस डी वी डैश में अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या है। अब हम ये जो इक्वेशन 3 था इसको इनको दिखा दिया हमने कि डेल ई ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 का हम क्या लेंगे, लॉग, तो इक्वेशन 3 का लॉग लेने पे हम दोनों ओर लॉग लगा देंगे, तो एल एन ओमेगा स्टार इक्वेशन 3 है उसमें दोनों साइड लॉग लगा दिया हमने, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग इधर सेम है, एल एन ओमेगा स्टार इक्वल्स टू एल एन, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जो यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको हम योग के रूप में लिख सकते हैं, तो एल एन ओमेगा ई वी प्लस एल एन ओमेगा डैश ई डैश वी डैश। अब जो ये इक्वेशन है इसमें ओमेगा डैश ये ओमेगा स्टार ये ब्रैकेट लग रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ दर्शा रहे हैं कि ओमेगा स्टार इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम बी, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ओमेगा स्टार को सिर्फ ओमेगा स्टार से और ओमेगा विच इज़ फंक्शन ऑफ ई एंड वी एंड ओमेगा डैश विच इज़ फंक्शन ऑफ ई डैश एंड वी डैश, इनको सिंप्लिसिटी के लिए जो हमें बहुत उलझा नहीं लगे कि हम धीरे धीरे जब ये जो डेरिवेशन है इसको डेराइव करते समय ये भूल जाएं कि ये मल्टीप्लिकेशन में थे या इसका इन फंक्शंस को इस तरह से दर्शाया गया था, तो ओमेगा स्टार को हम ओमेगा लिख दिया और ओमेगा सिंप्लीफिकेशन के सिंप्लीफाई मतलब ज़्यादा उलझन में ना फंसे इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एंट्रोपी एस जिसे एस से डिनोट करते हैं उसका व्यंजक क्या होता है, एस इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, ठीक है। अब एस इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, तो इक्वेशन 4 में हम दोनों ओर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के एल एन ओमेगा स्टार इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा प्लस के एल एन ओमेगा डैश। अब हमने देखा कि इक्वेशन 5 से के एल एन ओमेगा होता है एस, तो ओमेगा स्टार वाले नोटेशंस को इसको हम लिख सकते हैं एस स्टार, के एल एन ओमेगा को लिखेंगे एस प्लस के एल एन ओमेगा डैश को एस डैश, मीन्स के एल एन ओमेगा डैश है ए डैश की एंट्रोपी एंड के एल एन ओमेगा है सिस्टम ए की एंट्रोपी और के एल एन ओमेगा स्टार है सिस्टम ए डैश जो ए तथा ए डैश से सिस्टम ए स्टार की एंट्रोपी जो ए तथा ए डैश से मिलकर बन रहा था। तो इक्वेशन 6 जो मिली इससे कह सकते हैं कि दोनों जो सिस्टम ए तथा ए डैश से मिलकर जो विलगित निकाय ए स्टार बन रहा था उसकी एंट्रोपी भी दोनों सिस्टम की इंडिविजुअल एंट्रोपी के सम के इक्वल होता है। हमने साम्यावस्था में जनरल साम्यावस्था प्रतिबंध, व्यापक साम्यावस्था प्रतिबंध देखे, जनरल रिलेशंस इन इक्विलिब्रियम, वहाँ हमने देखा कि जब ए तथा ए डैश मिलकर ए स्टार बनाते हैं तो जब ए तथा ए डैश सिस्टम साम्यावस्था में होते हैं तो उस स्थिति में अभिगम ऊर्जा स्तर एवं उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो वहीं से हम लिख सकते हैं कि साम्यावस्था में संयुक्त निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है, मीन्स एस स्टार इक्वल्स टू एस स्टार मैक्सिमम। अब इक्वेशन 6 से हम कहेंगे
अवकलन से डी एस स्टार इक्वल्स टू डी एस प्लस डी एस डैश इक्वल्स टू जीरो क्यों लिखा? क्योंकि हम साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध निकाल रहे हैं और साम्यावस्था में हमने कहा कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, मीन्स एक कोई पार्टिकुलर क्वांटिटी होती है, तो पार्टिकुलर क्वांटिटी की वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि डी एस प्लस डी डैश इक्वल्स टू जीरो। या अब हमने इक्वेशन 5 से था कि S बराबर के एल एन ओमेगा, तो यहाँ हमने S बराबर के एल एन ओमेगा वाली जो इक्वेशन 5 है उससे S स्टार S एवं S डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी S स्टार के स्थान पर के एल एन ओमेगा स्टार इक्वल्स टू डी S के स्थान पे लिखा हमने के एल एन ओमेगा प्लस S डैश के स्थान पे लिखा के एल एन ओमेगा डैश विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि k एक कांस्टेंट वैल्यू है और दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में ही है, तो हम k को कॉमन लेंगे तो फिर फर्दर स्टेप हम लिख सकते हैं d एल एन ओमेगा स्टार इक्वल्स टू डी एल एन ओमेगा प्लस डी एल एन ओमेगा डैश इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन 7। अब हम देखते हैं, हमने इक्वेशन 4 से पहले ये जो इक्वेशन 4 है यहाँ हमने ओमेगा स्टार ई स्टार वी स्टार विच इज फंक्शन ऑफ ई स्टार वी स्टार को ओमेगा लिखा, तो ये हमने लिखा था सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ओमेगा निकाय ए के लिए अभिगम ऊर्जा स्तर वो किसके फंक्शन होते हैं? एनर्जी और बाह्य प्राचल है हमारा यहाँ पे आयतन V, तो निकाय ए की हम इक्वेशन 7 है इसमें ये जो डी एल एन ओमेगा और डी एल एन ओमेगा डैश इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। उसके लिए हम लिख रहे हैं कि निकाय ए के लिए ओमेगा होता है, ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई एंड बी। अब दोनों ओर लॉग लेंगे तो एल एन ओमेगा इक्वल्स टू एल एन ओमेगा, दोनों ओर लॉग ले लिया। अब अवकलन आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी से हम डी एल एन ओमेगा इक्वल्स टू, जब ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई एंड बी तो आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक बार हमें ई के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार हमें वी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन के गुणधर्म या प्रॉपर्टी से डी एल एन ओमेगा क्या होगा? डेल अपॉन डेल ई एल एन ओमेगा। यहाँ हमने फिर से लिख दिया, ये कैसे बेसिकली इक्वेशन था ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई एंड बी, तो ओमेगा का हम एक बार ई के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिख दिया डेल अपॉन डेल ई एल एन ओमेगा और डी ई प्लस ओमेगा बी का भी फंक्शन है तो डेल अपॉन डेल वी एल एन ओमेगा और डी वी। ठीक है, यहाँ अब स्टेप आता है जो हमें याद रखना है। जब एल एन ओमेगा का एनर्जी ई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एल एन ओमेगा का एनर्जी ई के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसे वो होता है बीटा के बराबर, और जब एल एन ओमेगा का वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी बाह्य प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो इक्वल होगा बीटा पी बार। यहाँ बीटा है 1/kT एवं पी बार है माध्य दाब। जब बाह्य प्राचल आयतन V होता है, जब हम लाक्षणिक बाह्य प्राचल आयतन होता है तो उस स्थिति में ये जो बीटा के साथ में जो दूसरी क्वांटिटी है पी बार है, जब आयतन होता है बाह्य प्राचल तब ये माध्य दाब होता है। ठीक है, तो ये स्टेप हमें याद रखना है इसमें कि एल एन ओमेगा के ई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बीटा आएगा और एल एन ओमेगा का आयतन वी के सापेक्ष करेंगे तो बीटा पी बार। अब
ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया डी एल एन ओमेगा इक्वल्स टू, ये हो गया बीटा डी ई प्लस ये है बीटा और ये है बीटा पी बार और डी वी। डी एल एन ओमेगा ये निकाय ए के लिए, जैसे हमने निकाय ए के लिए किया कि ओमेगा इक्वल्स टू, मतलब ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई एंड वी, इसी तरह से हम निकाय ए डैश के लिए करेंगे कि ओमेगा डैश इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा ई डैश एंड वी डैश। तो उसी तरह से जो हमारा ये वाला इक्वेशन मिला हमें इक्वेशन 8, इसी तरह से हम सिमिलरली निकाय ए के लिए लिख सकते हैं सिमिलरली देखो डी एल एन ओमेगा डैश इक्वल्स टू, यहाँ था बीटा डी, तो डैश वाला नोटेशन यूज करेंगे निकाय ए के लिए, तो बीटा डैश डी ई डैश प्लस बीटा डैश, यहाँ पी बार किया था तो ए निकाय ए डैश के लिए पी डैश बार डी वी और डी वी डैश। ठीक है, इक्वेशन आ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 से कहा, इक्वेशन 1 था ई स्टार इक्वल्स टू ई प्लस ई डैश और इक्वेशन 2 है वी स्टार इक्वल्स टू वी प्लस बी डैश। ठीक है, तो ई स्टार बराबर ई प्लस ई डैश विच इज कॉन्स्टेंट, तो डी ई स्टार होगा डी ई प्लस डी ई डैश बराबर 0 या डी ई डैश इक्वल्स टू माइनस डी ई। इसी प्रकार वी स्टार इक्वल्स टू वी प्लस वी डैश विच इज कॉन्स्टेंट, या डी वी डैश डी वी स्टार इक्वल्स टू डी वी प्लस डी वी डैश इक्वल्स टू 0 या डी वी डैश इक्वल्स टू माइनस डी वी। अब ये मान हम इक्वेशन 9 में रखेंगे, ये वाला 9 में, तो ये इक्वेशन कैसे मिलेगी हमको, इक्वेशन 9 में रखने में डी एल एन ओमेगा डैश बराबर डी ई डैश की जगह तो लिख देंगे माइनस डी ई और डी वी डैश की जगह पे माइनस डी वी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 9 डी एल एन ओमेगा डैश इक्वल्स टू माइनस बीटा डी ई माइनस बीटा डैश पी डैश बार डी वी इक्वल्स टू डी वी विच इज, इसे हमने इक्वेशन 10 दे दिया। अब समीकरण 8 था डी एल एन ओमेगा बराबर बीटा डी प्लस बीटा पी बार डी बी, और समीकरण 10 है एल एन। ठीक है, समीकरण 8 तथा 10 से मान समीकरण 7 में। समीकरण 7 के बाद में तो हमने स्टेप इसलिए तो किए थे कि हमें डी एल एन ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी और डी एल एन ओमेगा डैश की, तो इक्वेशन 8 से डी एल एन ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन 10 से डी एल एन ओमेगा स्टार की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 8 तथा समीकरण 10 से मान समीकरण 7 में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, डी एल एन ओमेगा स्टार बराबर ये मिल जाएगा हमें। अब देखो डी ई कॉमन ले लिया, बीटा माइनस बीटा डैश डी ई प्लस यहाँ डी वी कॉमन ले लिया हमने, बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी डैश बार डी वी इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से हम ये वाला लिख देंगे बीटा माइनस, ये इसका नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला। अब ये इक्वेशन तभी संतुष्ट होगा जब बीटा माइनस बीटा डैश इंडिविजुअली इक्वल होगा 0 के, एवं ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये वाली भी इक्वल होगी 0। इस टर्म को लिख सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है उसको बीटा बराबर बीटा डैश, एवं यहाँ से आ गया बीटा पी बार बराबर बीटा डैश पी डैश बार। चूँकि बीटा बराबर बीटा डैश है इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी बार इक्वल्स टू पी डैश बार। ये है आपके साम्य अवस्था प्रतिबंध, बीटा बराबर बीटा डैश और पी बार बराबर पी डैश बार। ठीक है, समीकरण 12 तथा 13 दो स्वैच्छिक निकायों के मध्य साम्यावस्था प्रतिबंधों को व्यक्त करते हैं। तो आपसे मान लो सेक्शन ए में पूछा जाए कि साम्यावस्था प्रतिबंधों को लिखो, तो साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे, बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश और पी बार इक्वल्स टू पी डैश बार। अतः स्पष्ट है कि जब दो निकाय व्यापक अन्योन्य क्रिया करते हैं तो साम्यावस्था हमको तभी प्राप्त होगी जब बीटा बराबर बीटा डैश अथवा एवं पी बार इक्वल्स टू पी डैश बार हो जाएं। बीटा बराबर बीटा डैश को टी बराबर टी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि
बीटा होता है 1/KT और बीटा डैश इसी तरह बीटा डैश 1/KT डैश, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा T बराबर T डैश। अर्थात संतुलन अवस्था यानी साम्यावस्था की स्थिति में दोनों निकायों की ताप एवं माध्य दाब बराबर होते हैं। तो व्यापक अन्योन्य क्रिया यानी जनरल इंटरैक्शन। तो दो निकायों के लिए साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे? बीटा बराबर बीटा डैश अथवा टी बराबर टी डैश एवं माध्य दाब पी बार इक्वल्स टू पी डैश बार। ठीक है, ये आपके साम्यावस्था प्रतिबंध है। और ये साम्यावस्था का जो डेरिवेशन है ये सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ 2-3 स्टेप्स थे, उन्हें याद रखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम यानी इनफाइनाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम। थैंक यू।